नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों गणित की कक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये HCF एलसीएम। HCF एलसीएम क्या होता है बच्चों, पहले हम उसका थोड़ा बेसिक करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। HCF एलसीएम सबसे पहले हमें पता हो बच्चों HCF होता क्या है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF की परिभाषा है बच्चों, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। HCF की परिभाषा है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः भाग हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः भाग हो जाए HCF कहलाता है। जैसे देखो बच्चों 4 और 6 हैं, दो संख्या हैं 4 और 6। तो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः भाग कर सकती है, 4 को भी और 6 को भी, तो वो संख्या है बच्चों 2 जी। इसी प्रकार से 12 और 18 का HCF बच्चों क्या होगा 6, क्योंकि 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 18 को भाग कर सकती है। भाग तो 12 और 18 को 2 और 3 भी करते हैं बच्चों, मगर हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः भाग कर सकती है। तो HCF ये होता है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं LCM की। HCF निकालना कैसे जाता है ये भी आपको अभी सिखाएंगे। पहले एक बार HCF और LCM की डेफिनेशन बता दें, उसके बाद आपको बताया जाएगा। पर ये याद रखना बच्चों, जो आपको डेफिनेशन बताई जाती है HCF और LCM की, वो साथ की साथ नोट करते रहें, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगी क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। तो देखो बच्चों LCM क्या होता है, पहले हमने HCF की डेफिनेशन बताई, अब बताते हैं LCM की। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप करते हैं। लोएस्ट का मतलब है छोटा। HCF की हमने डेफिनेशन की थी बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः भाग कर सके। तो LCM की डेफिनेशन है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो, उसे क्या बोलेंगे LCM जी। देखें जैसे 4 और 6 का जो LCM है, मैंने अभी डेफिनेशन बोली। LCM की डेफिनेशन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो सके। यानी कि 4 और 6 दी गई संख्याएं हैं, इन दोनों से पूर्णतः क्या भाग होता है बच्चों, 12 होता है, 24 होता है, 36। इस प्रकार हम आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या थी, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो। तो इनमें से सबसे छोटी जो संख्या है बच्चों वो है 12। तो इस प्रकार 4 और 6 का LCM हुआ बच्चों 12। ये थी डेफिनेशन। अब आपको इसकी विधियां बताते हैं कैसे HCF और LCM ज्ञात किया जाता है बच्चों, वो चीज़ अभी हम करेंगे। तो देखो पहले हम बात करते हैं LCM की बच्चों, क्योंकि LCM काफ़ी आसान है। LCM देखें LCM कैसे निकाला जाता है। अब 4 और 6 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है वो 12 है। आपको पता कैसे चला, देखो हम सेकंड या थर्ड क्लास से इस प्रकार का मेथड करते आ रहे हैं, जो गुणनखंड विधि के जैसा मेथड है। कैसे बच्चों, दी गई दोनों संख्याओं को हम 4 और 6 से भाग करते हैं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, भागफल यहाँ नीचे लिखा जाएगा। 4 को अगर हम 2 से भाग करें बच्चों तो भागफल क्या आता है, भागफल 2 आता है। जो भागफल आता है वो आपको नीचे लिखना है। अब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा बच्चों 3। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3। जब तक ये दोनों भाग होते रहें किसी भी एक साजे अंक से, तब तक हम भाग करेंगे। अगर ना हो तो वहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर हैं इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। इस प्रकार 4 और 6 का LCM हुआ बच्चों 12। ये थी पहली विधि जिससे हम कर सकते हैं।
दूसरा इसका एक और मेथड होता है बच्चों, जो सेकंड मेथड है इसका वो क्या है, 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है। तो जो बड़ी संख्या है तो आप उसकी टेबल को पढ़ना आरंभ कर दें। जैसे हम 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। और साथ के साथ ये ध्यान रखेंगे कि जो पहली संख्या है बची हुई, उससे इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो हमने 6 एकम 6 पढ़ा, 6 तो डिवाइड होता नहीं, 6 दूनी 12, 12 4 से भी डिवाइड होता है, इट मीन्स 12 इनका एलसीएम होगा। एक तरीका ये भी होता है, एक से अधिक संख्याएं हो तो भी हम यही तरीका करते हैं। जैसे 4, 6 और 9 का करना होता बच्चों एलसीएम, तो कैसे करते हैं, हम 9 की टेबल पढ़ते हैं। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 6 से तो भाग होता है पर 4 से नहीं होता, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 27 देखा हमने ना 4 से भाग होता ना 6 से, और 9 तिया 27, 9 चौका 36, 36 बच्चों 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है और 9 से तो होता ही है। इस प्रकार से तो इसका एलसीएम क्या माना जाएगा बच्चों, 36। 4, 6 और 9 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो होगा 36। इस प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की, कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखो बच्चों, एचसीएफ में कई बच्चों को एचसीएफ ज्ञात करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिनका थोड़ा बेस अच्छा से क्लियर नहीं होता बच्चों। आज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा। जिन्होंने आज तक एचसीएफ ज्ञात करना नहीं आया, उनको भी आज की वीडियो देखने के बाद एचसीएफ ज्ञात करना आएगा, अवश्य आएगा। चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों न हो, आप उसका एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो देखो बच्चों, जो एचसीएफ की विधियां होती हैं वो बहुत सारी विधियां होती हैं। सबसे पहले आपने स्कूल में की थी गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि क्या थी, जैसे आपको बच्चों 6 और 15 का एचसीएफ निकालना है, दोनों के ही गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6, 3 एकम 3, जब तक यहाँ पर 1 ना आए तब तक करते रहें। 3 से चलेगा ये, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों, 6 के जो फैक्टर हुए वो यहाँ पर लिखें, जो 15 के फैक्टर हुए वो यहाँ पर लिखें। क्या हुए, 3 और 5। अब जैसा कि हम स्कूल में चेक करते थे, कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का अर्थ होता है साझा। साझे का मतलब जो चीज़ दोनों में पाई जाती है, जो दोनों में है उसे साझा बोलते हैं बच्चों। तो इन दोनों के फैक्टर में साझा क्या है बच्चों, तो वो है 3। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ बच्चों, 3। इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। चाहे 2 से अधिक भी संख्याएं क्यों ना हो तो भी हम यही विधि प्रयोग करेंगे बच्चों। सपोज दैट 21 भी होता इसके साथ और तीनों का करना होता 3 से 21, 7 एकम 7, तो हम यहाँ पर 21 के भी फैक्टर लिख देते हैं बच्चों, 3 गुणा 7। अभी भी हमने देखा 3 ही इनके अंदर कॉमन है, तो अभी भी आंसर 3 ही आएगा। ये थी बच्चों गुणनखंड विधि एचसीएफ ज्ञात करने की। दूसरी विधि होती है बच्चों भाग विधि, जो बड़ी ही आसान है। भाग विधि से कैसे करेंगे आप, देखें, जैसे आपको 6 और 15 का करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे 6 और 15 का। 6 दूनी 12, यहाँ पर जो शेष बचाया बच्चों क्या बचा, 3। अब 3 को हम भाजक मान लेंगे और 6 को भाज्य मान लेंगे और इसको यहाँ पर अंदर रख देंगे। अब 6 को देखेंगे 3 पे चलता है कि नहीं चलता है, बिल्कुल चलेगा। 3 दूनी 6। जब तक यहाँ पर 0 शेष ना बचे तब तक आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे आपको लास्ट में 1 पे भी क्यों ना चलाना पड़े, उस पर भी हम चलाएंगे। ऐसे 3 रकमें भी हो सकती हैं बच्चों, 6, 15 और कोई और संख्या हो सकती थी एक 32। तो फिर हम कैसे करते 6, 15 और 32 का, पहले हम 6, देखो 3 संख्याएं लिख रहा हूँ मैं, 6, 15 और 32 का एलसीएम क्या है। अब हम 6 और 15 का निकाल चुके हैं बच्चों, तो अब हम किसका निकाल लेंगे, 6 और 15 का क्या आया, 3। अब हम 3 और 32 दोनों को लेंगे एक साथ और 3 और 32 से निकाल लेंगे। तो 3 और 32 जो बड़ी संख्या है वो अंदर आएगी बच्चों। तो 3 एकम 3, यहाँ पर बच्चा कितना उतारा हमने, 2 बच्चों, बचा कुछ नहीं। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 3। 2 एकम 2, यहाँ पर कितना 1।
अब यहाँ पर क्या भाज्य बन जाएगा, जो पहले भाजक था बच्चों 2, 1 दूनी 2, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। लास्ट में किस पे चला, 1 पे। अब इन तीनों संख्याओं का अगर आपसे HCF पूछा जाए बच्चों तो कितना हुआ, 1। जिससे लास्ट में चला है वही इनका HCF मान लिया जाएगा बच्चों। ये थी HCF ज्ञात करने की दूसरी विधि बच्चों, कि इस प्रकार से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं जी। प्रॉब्लम कहाँ होती है कॉमन लेने में बच्चों, जब कॉमन के क्वेश्चन आते हैं बीजगणितीय संख्याओं के लिखे हुए। कैसे, सपोज दैट कहीं पर लिखा हुआ है 12x की 7 y की 3 प्लस 16x की 3 y की 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब बात कही जाती है कि कॉमन लें, तो मैं सभी को तो नहीं कहता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इसमें कॉमन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो इसमें से कॉमन नहीं ले पाते। तो आज हम उन्हीं को सिखाएंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। बड़ा ही आसान तरीका होता है बच्चों कॉमन लेने का। तो देखें, जस्ट आपको छोटी सी विधि बताऊंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन कैसे लिया जाता है। देखो बच्चों, एक तरफ लिखा हुआ है 12, एक तरफ लिखा हुआ है 16। ये दोनों अंकगणित की रकमें हैं। पहले आप केवल इन दोनों को देखेंगे, 12 और 16 को। अब आपको ये देखना है कि 12 और 16 किससे डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे ये भाग हो सकते हैं। तो 12 और 16 बच्चों किससे डिवाइड होते हैं, 4 से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, 12 को 4 से डिवाइड कर देना है, जो भागफल आता है वो अंदर लिखेंगे, प्लस 16 को भी 4 से डिवाइड कर देना है, जो बचेगा उसको हम अंदर लिख देंगे, जो कि 16। अभी हमने बीजगणितीय रकमों को नहीं छेड़ा, x और y की, अभी उनको भी हम बताएंगे कैसे करना है। तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। 12 और 16 में से कॉमन क्या हुआ, 4, क्योंकि अगर हम इस मल्टीप्लाई को खोल लें, 4 × 12 = 16, दोबारा से वही प्राप्त होगा। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब आपको यहाँ पर x है तो देखना है क्या दूसरी स्टेटमेंट में भी कहीं पर x है, बिल्कुल है। तो इनमें से जो कम है, जो छोटा है, यहाँ पर x की पावर 7 है बच्चों, यहाँ पर x की पावर 3 है। तो जिसकी पावर छोटी है उसे बाहर ले लेंगे। x की पावर 3 को हमने बाहर ले लिया। उसके बाद क्या करना है, y की जो पावर छोटी है उसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर y की 3 है, यहाँ पर y की 5 है बच्चों, तो y की 3 भी बाहर कॉमन आ गया। तो समझ में आया बच्चों कॉमन कैसे लिया जाएगा। अभी अंदर क्या बचेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4, एक बार दोबारा से देखें कैसे लेंगे हम कॉमन। सबसे पहले आपको देखना है अंकगणितीय रकमों के अंदर 12 और 16 12 और 16 किस पे डिवाइड होते हैं, 4 पे। तो कितना कॉमन हुआ बच्चों, 4। उसके बाद 4 से दोनों भाग होते हैं ना, 4 सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों भाग होते हैं। भाग ये 2 से भी होते हैं, पर 2 सबसे बड़ी संख्या नहीं है बच्चों। अब x की रकमें देखेंगे हम। x की रकमों में जो छोटी पावर है उसको हम बाहर लेंगे। x की 3 है और x की 7 है एक जगह पर बच्चों। तो x की 3 छोटा है या x की 7, x की 3 छोटा है, आप इसको बाहर लिख लेंगे। ये कॉमन लेने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों आपको। y की 3 है और y की 5 है, तो बाहर क्या लेंगे बच्चों, जो छोटी पावर है उसको बाहर ले लेंगे, y की 3। अब y में से कॉमन लेना है तो y में से कॉमन क्या लिया, y की 3। अब अंदर क्या बचेगा वो हम लिखेंगे बच्चों। देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, जो बाहर अंक लिए हैं इनसे अंदर वालों को हम डिवाइड करेंगे, जो अंकगणित के रकमें हैं पहले उसको। अब ये 12 था, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा बच्चों, 3। 4 तिये 12, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर बच्चों, 3। 4 तिये 12, बिल्कुल सही। 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 4। क्या लिखा गया, 4। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखें यहाँ पर x की 7 है, यहाँ पर x की 3 है। आपको क्या करना है, जो x वाली रकम बाहर लिखी हुई है वो अंदर वाली में से माइनस कर देनी है। अगर x की 7 में से हम x की 3 माइनस करेंगे बच्चों, यानी देना तो भाग है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी सुविधा की दृष्टि से। वैसे तो हम x की 7 को x की 3 से डिवाइड करेंगे तो x की 4 बचेगा, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ बाहर हमने छोटी पावर ली है, अंदर वाली पावर में से वो घटा देना। x की 7 है, अगर बाहर वाली x की पावर इसमें से हम माइनस करें, 7 में से जैसे ही हम 3 माइनस करेंगे बच्चों तो x की 4 बचेगा, वो हम जो कहते हो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद
इसमें से अगर हम देखें x की 3 है, यहाँ पर भी x की 3 है। अगर हम x की 3 पावर है जो यहाँ पर बच्चों, इसमें से ये 3 घटाएंगे तो x की पावर 0 बचेगा, और किसी की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिनको नहीं पता कि x की पावर 0 1 के बराबर क्यों होता है, पहले वो पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने आपको बताया था कि x की पावर यदि 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। केवल x की ही नहीं, कोई भी संख्या है, चाहे यदि उसकी पावर 0 है, चाहे आप 100 लिखो यहाँ पर, 1,00,000 लिखो यहाँ पर, अगर इनकी पावर हम 0 कर दें तो ये 1 के इक्वल होता है। ऐसा हम पिछली वीडियो में आपको करवा चुके हैं बच्चों। तो अब देखो ये यहाँ पर क्या बचेगा, 1, तो 4 के अगर हम गुणा में 1 करें तो कोई लाभ नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। अब बात करते हैं y वाली रकमों की। यहाँ पर देखा हमने y की 3 है, यहाँ पर भी y की 3 है, तो मैंने कहा था पावर में से इसकी पावर है जो माइनस कर देना, फिर वही y की पावर 0, 1 बचा बच्चों। अगर हम इसके गुणा 1 करें तो कोई लाभ नहीं लिखने का, तो ना लिखें, तो सोच लो कि 1 था, नहीं लिखा हमने। अब यहाँ पर देखते हैं हम x की 3 था, x की 3 इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। y की 3 है, यहाँ पर y की 5 है। अगर 5 में से हम 3 माइनस करें बच्चों तो क्या बचता है, 2। तो इस प्रकार से आप बच्चों कॉमन ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जो भी बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। अब हम करते हैं HCF और LCM की कुछ और आधारभूत बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा बच्चों, क्या जब भिन्न में से HCF और LCM ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। जब आपकी स्टेटमेंट भिन्न के रूप में होती है बच्चों तो कैसे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 1/2, 2/3, 3/4। ऐसी स्टेटमेंट आती है आपकी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तब आपको HCF और LCM ज्ञात करना होता है। और कहा जाता है कि इसका HCF ज्ञात करें बच्चों या LCM ज्ञात करें, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भिन्न का HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं हम बच्चों, देखें इसके लिए फार्मूला क्या बनता है। बड़ा आसान तरीका है। फार्मूला कैसे बना, देखो हम वो बताते हैं पहले आपको। देखो एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, 1/2, 3/2 और 7/2। ये हुआ 0.5, ये हुआ 1.5 और ये हुआ बच्चों 3.5। अब इसका अगर मैं बात कहता हूँ कि HCF ज्ञात करें, HCF का फार्मूला कैसे बनेगा बच्चों, जब भिन्न के रूप में HCF और LCM ज्ञात करने हो तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप दोबारा ना भूलें, ज़िंदगी भर आपको याद रहे। आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे बना। अगर ये सीख गए तो समझो कभी भी नहीं भूलोगे। तो अब देखो बच्चों, ये है 0.5, ये है 1.5 और ये है 3.5। 0.5, 1.5, 3.5। अब देखो बच्चों, HCF की थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वह संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं भाग हो, जिससे दी गई सभी संख्याएं भाग हो। अब इन सभी में देखो बच्चों, एक एक अंक है दशमलव के बाद। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं हमने सबका दशमलव हटा दिया। तो अब देखो बच्चों, 5, 15 और 35 ये सब किससे डिवाइड होते हैं, केवल 5 से। 5 की टेबल में सभी आते हैं ना, 5 से बड़े किसी अंक में नहीं आते। तो 5 की टेबल में ये सारे अंक आते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से 35। तो इट मीन्स क्या हुआ, 5 इसका HCF हुआ हमारे अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर एक अंक था डेसिमल के बाद, वो हमने हटाया था। तो एक अंक डेसिमल के बाद करें तो ये आया 0.5। वैसे भी देखो बच्चों, 0.5 की टेबल में ये सारे अंक आते हैं। 0.53 जा 1.5, 0.57 जा 3.5। तो ये सारे उसकी टेबल में आते हैं बच्चों अंक। तो मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता रखी है कि HCF वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः भाग हो जाएं। अब देखो बच्चों, 0.5 से ये सभी संख्या भाग होती हैं। अगर हम 0.5 का डेसिमल हटाएं बच्चों तो क्या होता है, बटे 10 आएगा डेसिमल हटाने के लिए। अब देखो बच्चों, डेसिमल हट चुका है तो 5/10 इसको हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1/2। 1/2 कैसे आया, देखो बच्चों, 1, 3 और 7 का जो HCF है वो 1 बनता है और 2, 2 का LCM 2 ही बनता है और HCF भी। अब देखो बच्चों, जब भी भिन्न के रूप में क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि भिन्न में पूछा जाए दी गई फ्रैक्शन का HCF ज्ञात करें तो आपको ऊपर वाले
का HCF और नीचे वाले का LCM ज्ञात करना है। और अगर भिन्न में कहा जाए LCM ज्ञात करें तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का आपको HCF ज्ञात करना है बच्चों। अब देखो ऊपर वाले का HCF 1 2 3 का अगर हम HCF ज्ञात करें बच्चों तो कितना होगा 1। नीचे वाले का अगर हम लघुत्तम लें 2 3 4 का लघुत्तम कितना हुआ 12। कितना होगा बच्चों LCM निकालना मैंने आपको सिखाया था 12 जी। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए LCM ज्ञात कीजिए तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF 1 2 3 का LCM निकालेंगे बच्चों कितना आएगा 6। इनका लघुत्तम कितना आएगा 6। 2 3 4 का HCF ये किसी से भी भाग नहीं होते बच्चों। जब किसी से भी भाग नहीं होते तो किससे भाग होते हैं 1 से। इट मीन्स कितना आंसर हुआ आपका 6। अगर भिन्न का HCF और LCM निकालना है तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों HCF और LCM। उसके बाद देखो HCF LCM था ये। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में जो कई बार आ चुका है HCF से संबंधित ही, वो क्या है देखें। कई बार एग्जाम में काफ़ी बड़ा प्रश्न आता है। कैसे इस प्रकार से प्रश्न होते हैं बच्चों आपके काफ़ी बड़े 132 148 172 192 158 176 182 188 इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है बच्चों। और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है और आपको HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाए, मैंने आपको बताया था कि टेढ़ी भाग विधि है जो हम करते हैं। वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 15 और 6 का हमने किया था 6 दूनी 12 बच गए 3, यहाँ पर 6 3 दूनी 6 की कितना आया 3। अब अगर 2 संख्याएं हैं मैंने कहा था ऐसे करोगे, 3 संख्याएं हैं हमने जो लिया था 6 15 और 32 को लिया था तो फिर हमने 3 और 32 का निकाला था। लेकिन बच्चों यहाँ पर संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। अगर हम 8 बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हालांकि हो तो जाएगा लेकिन हमारा टाइम इतना बर्बाद हो जाएगा कि इतनी देर में हम 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन करने पड़ गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका HCF आप जस्ट 10 सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों ये विधि बताता हूँ मैं आपको। ऐसा प्रश्न पहले भी एग्जाम में SSC में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, पर आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ वो आप सीखें। आज हमने केवल HCF LCM का बेसिक करना है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तो अब देखें, पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं SSC में। अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट आती है और आपसे पूछा जाता है बच्चों कि इसका HCF क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, बताता हूं आपको बहुत ही छोटी विधि, बिल्कुल स्टिक मेथड से, जिससे आप मात्र 8 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 192। उसके बाद सेकंड बड़ी देखनी है 188। इन दोनों संख्याओं को आप लेंगे। देखो मैंने आपको गुणनखंड मेथड सिखाया, भाग मेथड सिखाया बच्चों। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डिफरेंस मेथड। पहली बार आपने ये सुना होगा, शायद कुछ बच्चों ने पहले भी आता है, कुछ ने पहली बार सुना होगा। HCF निकालने की एक अन्य विधि होती है बच्चों डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड क्या है, उससे HCF कैसे ज्ञात करें, तो देखें बच्चों 192 और 188 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 4। वेरी गुड। अब आपको 4 के गुणनखंड लिखने हैं, जो होते हैं क्या 1 2 और 4। 1 2 और 4 गुणनखंड लिखेंगे। अब क्या करना है आपको बच्चों, पहले सबसे बड़ा गुणनखंड लेना है और देखना है क्या दी गई संख्याएं सभी 4 से भाग होती हैं। तो सबसे बड़ा गुणनखंड है 4। हमने देखा 4 तिये 12 बचा 1, 4 तिये 12, बिल्कुल 4 तिये 12, 4 से 28, 4 की 16, 4 तिये 12, ये तो 4 से होता ही है। 4 तिये 12 बच गए 3 38। ये 4 से भाग नहीं हो रहा, इट मीन्स 4 इसका आंसर नहीं हो सकता बच्चों। पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड, अब देखेंगे हम 2 बड़े ऑप्शन से शुरुआत करनी है बच्चों। 2
तो 2 से तो ये सभी सम संख्या है, 2 से सभी संख्याएं भाग हो जाएंगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो HCF हुआ बच्चों वो कितना हुआ 2 जी। ये है डिफरेंस मेथड, इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। डिफरेंस मेथड से ऐसे ही गुणनखंड लिखेंगे, फिर आप देखेंगे क्या ये सभी उससे भाग होते हैं। डिफरेंस मेथड का मतलब है सबसे पहले आप 2 बड़ी संख्याएं लेंगे, चाहे 8, 10 जितनी भी संख्याएं दे रखी हों उनमें से कोई 2 बड़ी संख्या आप लेंगे, उन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, जो अंतर है उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जो देखने हैं आपने क्या बनते हैं 1, 2, 4 इसके फैक्टर हैं बच्चों। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है पहले उससे देखो क्या सभी संख्या भाग होती हैं, अगर उससे नहीं होती तो उसको काट दो, फिर उससे छोटा देखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अगर किसी से भी नहीं होती लास्ट में 1 बच जाता है तो फिर 1 से तो HCF हर संख्या का होता ही है बच्चों। तो देखें, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। HCF LCM कैसे ज्ञात करते हैं आज हमने आपको सिखाई। HCF की डिफरेंस मेथड, डिफरेंस विधि की घटा विधि से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। HCF और LCM के जो सम आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो करने के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। मैंने पहले ही कहा था कि आज हम केवल इसका बेसिक करवाएंगे बच्चों, लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे बच्चों। तो ध्यान रखना, पहले हर चीज़ का बेसिक अच्छे से करो, उसके बाद ही वो आपको समझ में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा बैक करके देख लें, अवश्य समझ में आएगी। और अगर समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में करेंगे हम बच्चों। तो धन्यवाद, जय हिंद।